आप कितना भी कमा लो, अगर ये एक गलती आप करते हो तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। और ये गलती आपको बताना चाहेंगे 90% लोग आज भी कर रहे हैं। रुको जरा और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, इसका एक सॉलिड सोल्यूशन भी देंगे जो आपके फंड्स को डबल करने की शुरुआत कर देगा। एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो सोचे, सैलरी आई, थोड़ा आप खुश हुए और महीने के एंड तक फिर वही स्ट्रगल, पैसे कहाँ गए। और ये सब होता है एक बहुत ही कॉमन गलती की वजह से, जिसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जी हाँ, मतलब जितना आपकी इनकम बढ़ती है उतना आप अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ाते चलते हो, जैसे कि नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, वीकेंड पार्टीज और अननेसेसरी ईएमआईज। अब लगता तो है कि लाइफ सेट है, लेकिन असली में अगर देखें तो आप अपना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। हम ये नहीं कह रहे कि इन सब चीजों को बंद करो, बट पॉइंट है तरीके से हर जिस चीज का एक बास्केट होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें ही मिलकर हमारी सेविंग्स खत्म कर देती हैं। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट कि नया आईफोन का एक्साइटमेंट इतना था कि आपने फट से ले लिया। सिर्फ कुछ दिनों तक वो एक्साइटमेंट रहा, लेकिन फाइनेंशियली जो फाइनेंस सिक्योरिटी लाइफ लॉन्ग सेटिस्फेक्शन देती वो आपको अब नहीं मिलेगी। अब सवाल ये है कि इसका सलूशन आखिर है क्या? तो इससे समझते हैं सिंपल और प्रैक्टिकल 3 स्टेप से जो आपको फॉलो करने हैं। बट उससे पहले समझते हैं एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल कि सेविंग्स इतनी जरूरी क्यों है। तो देखते हैं, मान लेते हैं एक ऐसी सिचुएशन कि हर महीने आप 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट का अगर एवरेज रिटर्न देखें तो 12% पर एनम मान के चलते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स दे सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट 20 साल तक के लिए चलती है। तो अब चलिए कंपेयर करते हैं एक ऐसे इंसान से जो सेविंग शुरू ही नहीं करता। तो कंपैरिजन रिजल्ट को हम ये समझेंगे, पहला पर्सन है 5,000 पर मंथ उसने इन्वेस्ट करा, टोटल इन्वेस्टमेंट उसका रहा करीबन 12 लाख का, 5,000 रुपए हर महीने हर साल 20 सालों तक। फाइनल कॉर्पस जो उसका बैठेगा वो बैठेगा करीबन 49 लाख का। इसमें इन्फ्लेशन का एक बार हम साइड रख रहे हैं। केस 2 अगर हम रखें, जीरो सेविंग पर्सन, टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट जीरो, फाइनल कॉर्पस जीरो। तो देखा, सिर्फ 5,000 महीने की डिसिप्लिन सेविंग से, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए सेविंग करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से आप करीबन 50 लैक्स की वेल्थ बना सकते हो। और अगर कुछ नहीं करते तो ऑब्वियसली 0 रुपीज ही मिलेंगे। तो अब देखते हैं वो आसान स्टेप्स जो आप अपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को मैनेज कर सकते हो। सबसे पहला है बजट का रूल फॉलो कीजिए, यानी बजट बनाना। मतलब कि हर महीने आप अपनी इनकम का एक पोर्शन प्लान कीजिए। जैसे कि बात करें, 50% जरूरी खर्चों में डालिए, 30% लाइफस्टाइल या वांट्स के लिए कीजिए और 20% सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए कीजिए। इससे जो आपकी मस्तियां हैं या लग्जरी स्पेंडिंग्स हैं वो भी पूरी होंगी, प्लस सेविंग्स भी होती जाएंगी, यानी कि एक कंट्रोल रहेगा। बजटिंग, हाउस होल्ड बजटिंग पे हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, जिसे आप देख के हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो बात करें, अगर पॉसिबल हो तो सेविंग्स का कुछ परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ाइए। रिमेंबर, जो बजट फॉलो करता है वही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनता है। दूसरा है पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आती है, सबसे पहले अपने सेविंग अकाउंट में या एक नॉर्मल एसआईपी में अपना पैसा ट्रांसफर कीजिए, कम से कम 20% यानी 20%। और ये प्रोसेस बेटर रहेगा आप इसको ऑटोमेटेड कर दें तो। ऑटोमेट करने से आपका एक डिसिप्लिन भी बना रहेगा और आपका मंथली सेविंग्स में डालने का टेंशन भी खत्म हो जाएगा, ताकि आपको टेंशन नहीं रहेगी। याद रखिए एक गोल्डन रूल, इनकम बढ़ाने के साथ खर्चे बढ़ाने की जगह इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। तीसरा है इन्वेस्ट स्मार्टली। एसआईपी के अलावा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को भी आप चूज कर सकते हैं। छोटा शुरू करो, चाहे 5,000 महीना, 10,000 महीना म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स या स्टॉक्स में लगाते रहो। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी चलेगा जब आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करोगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता स्लो जरूर है, स्टेडी होता है एंड श्योर होता है बिल्कुल।
चौथा है डिफरेंशिएट कीजिए अपनी नीड्स और वांट्स को। ये बहुत आसान तरीका है। तो दोस्तों आपको इसमें करना क्या है, अपनी लाइफ में एक हैबिट डेवलप कीजिए, नीड और वांट्स को अलग करना है। क्या एक नया गैजेट जो आपने फिलहाल ही देखा है मार्केट में, क्या आपको उसकी सीरियसली जरूरत लगती है, या बस दिल करा, दिल आया उस पे और लेने के लिए चल पड़े? हर डिसीजन लेने से पहले 1 मिनट सोचिए, क्या ये खर्चा फ्यूचर के लिए कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा है? फिर ही सोच के नीड और वांट को डिफरेंशिएट करते हुए अपने तरीके से सेविंग्स को अलोकेट कीजिए। पांचवा और आखिरी स्टेप्स है ट्रैक योर स्पेंडिंग्स। हर महीने अपने खर्चे ट्रैक करो। जी हाँ, इसमें बहुत सारी आजकल एप्स भी आ गई हैं, उसमें आप अपनी टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हो। एक सिंपल एक्सपेंस ट्रैकर ऐप आप अपने फोन में डाउनलोड कीजिए, जो कि आपको बता सकता है कि आप कहाँ ओवर स्पेंड कर रहे हो। जैसे ही सेविंग्स या यूं कहें कि जैसे ही स्पेंडिंग हैबिट्स पर कंट्रोल आएगा, वैसे ही सेविंग्स ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो है एक बहुत ही कॉमन इशू है, लेकिन अगर हम थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट करें तो इस ट्रैप से इजीली बच सकते हैं और फिनेंस फ्रीडम की ओर जा सकते हैं। और कमिंग जनरेशन को तो ये बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, ताकि इंडिया भी ग्रो हो सके और उनकी वेल्थ भी बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। फिनेंस फ्रीडम, याद रखिए, कोई ओवरनाइट चीज नहीं है, ये आपको ही करना है। ये आपके हर दिन के स्मॉल हैबिट्स का रिजल्ट है। तो अब आपकी बारी है। कमेंट्स में लिखो आपका सबसे बड़ा फिनेंस गोल क्या है, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर और फिनेंस टिप्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज चाहिए जो हम आने वाले दिनों में लाने वाले हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें और आगे के से फिनेंस फ्रीडम के सफर को शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।